अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी आज एक और बहुत ही मज़े की वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो दिन का आगाज़ हो चुका है और साथ ही आप लोगों ने मोहम्मद रोहान के रोने की आवाज़ सुन ली है। मोहम्मद रोहान भी जाग चुके हैं। तो जी जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं हम अपने। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि इन्हीं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जल्दी से चलते हैं मोहम्मद रोहान के पास, उनके जागने का टाइम हो चुका है। जी तो यहाँ पर मोहम्मद रुहान जो हैं वो जाग गए हैं और इनके साथ साथ भी खेलूँगी क्योंकि ये अपने टाइम से बहुत ही पहले के जाग गए हैं। मतलब इनको भी थोड़ा सोना था, बट आई डोंट नो ये खटपट से या किसी इस तरह से जो है एकदम बीच में, जैसे बच्चे थोड़े से उठ जाते हैं ना, हल्की सी भी आवाज़ हो जाए, खटक हो जाए तो उठ जाते हैं, तो ये भी उठ गए हैं। तो खैर मैंने इनको वॉकर में डाल दिया है और ये बहुत सेफ़ होता है कि आप लोग मतलब इधर उधर अगर किसी काम में बिज़ी भी हैं तो बच्चों को वॉकर में डाल दो तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन खैर जब वॉकर चला रहे होते हैं तो मैं इनके साथ, ये हमारा प्ले टाइम होता है कि जब भी मोहम्मद रुहान जागे हुए होते हैं तो या तो ये वॉकर में होंगे तब भी मैं इनके साथ खेल रही होती हूँ, और जब वॉकर में नहीं होते तो अदरवाइज़ भी मैं इनके टॉयज़ के साथ इनके साथ खेल ही रही होती हूँ। और यहाँ पर आजकल ये जो मुझे एक नए तरीके से डरा रहे हैं, बहुत करीब आते हैं, ये देखें, और ये मुझे डराने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों के नए नए जो होते हैं वो खेल होते हैं, जैसे जैसे ये बड़े हो रहे होते हैं तो माशाल्लाह से मोहम्मद रुहान भी ग्रोइंग एज में हैं, तो इनके भी जो हैं वो खेल और चीज़ें बहुत इस तरह की टेंशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि बस मेरे ही मैं ही जो हूँ वो अटेंशन का सर्कल रहूँ। तो बच्चों का यही होता है बस, और इनके साथ ही टाइम जो है वो बहुत मज़े का गुजर रहा होता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बस इनकी थोड़ी बहुत मस्तियाँ चल रही हैं और मैं इनके साथ बस अभी खेल रही हूँ, तो ये थोड़ा सा हम लोग इंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद अगेन इनको जो है थोड़ा सा खिला पिला के हम कोशिश करेंगे कि ये जो है थोड़ा सो जाएं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये अपने टाइम से पहले उठे हैं और मॉर्निंग में भी बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों की जो नींद है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जितना ज़्यादा बच्चे सोते हैं तो वो उतना अच्छा उनकी हेल्थ कहते हैं कि अच्छी होती है। उस हिसाब से मतलब वो खेलें भी, ये नहीं कि सिर्फ सोते ही रहें, तो खेलें कूदें, सारी चीज़ें उनकी एक्टिविटीज़ साथ साथ होनी चाहिए, और साथ ही जो है उनकी नींद भी अच्छे तरीके से लेनी चाहिए। तो बस यही मेरी भी कोशिश होती है कि जब अच्छे से खा पी लें, खेल कूद लें, जब इनको थोड़ा सा वो ज़ाहिर सी बात है डाइजेस्ट हो जाए तो उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से नींद पूरी करें। और यहाँ पर बस अब हम लोग यही कर रहे हैं कि जो है थोड़ा सा खेल कूद रहे हैं, और इसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया, कि दोबारा से मैं इनको सुला दूँ। चलें जी, यहाँ पर मैंने मोहम्मद को सुला दिया था। अब मैं अपने जो कुछ काम है उनको कर लेती हूँ वाइंड अप, ताकि जो है दोबारा से वो उठें तो फिर हम लोग, ज़ाहिर सी बात है, फिर अगेन प्ले टाइम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो उससे पहले पहले मुझे अपने सारे काम फिनिश करने हैं। तो मैं मेरी जो है ना मोहम्मद रुहान की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सूजी जो है वो थोड़ी सी फ्राई करती हूँ, मतलब थोड़ा सा उसको भूनती हूँ, तो वो ना ख़त्म हो रही थी, तो मैं सोच रही थी उसको रीफ़िल कर लूँ, लेकिन मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो अब कल ख़त्म हो गई, तो आज मुझे जो है ज़ाहिर सी बात है अगेन उनके लिए सूजी बनानी है। तो अब मैं उनको मैंने सोचा कि आज ये काम कर लेती हूँ, वरना जो है पेंडिंग में जाए चीज़ तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है रहती है, और ये उनका जो है वो मील है, खाना उनको ये मतलब खाना होता है सूजी। तो इस वजह से मैं आज जल्दी से जो है अब सूजी को भून लेती हूँ, और अच्छा टाइम है कि मैं जो हूँ इस टाइम में कर लूँ और सुकून से जो है ये काम हो जाएगा। ये भी पैनिक में करने वाला काम नहीं है, क्योंकि बच्चों के पीछे भागो और फिर साथ जो है इस तरह का कोई काम अगर शुरू कर लो ना तो फिर ऐसी बातें ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और मैं बहुत जो है केयरफुली सूजी को भूनती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने सूजी जो है वो पैन में पहले डाल दी, इवन दो कि मुझे जो है पैन जो था ना वो पहले मुझे ऑयल डालना था, देन उसके बाद सूजी ऐड करनी थी। लेकिन जाहिर सी बात है वीडियो के चक्कर में और जो है दिमाग इतनी सारी चीज़ों में लगा हुआ होता है ना, तो मेरे से उल्टा हो गया और मैंने सूजी पहले डाल दिया। खैर मैंने पहले पैन वॉश किया था, देन उसको ड्राई करने के लिए थोड़ा सा छोड़ा था और ड्राई किया। फिर उसको मैंने थोड़ी देर जो है वो स्टोव पे गरम किया, देन उसके बाद मैंने उसमें सूजी ऐड कर दी। इवन तो पहले मुझे ऐड करना चाहिए था ऑयल, तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ऑयल के बाद सूजी ऐड होती है, लेकिन मेरे से उल्टा हो गया। खैर कोई इशू नहीं है, ये भी काम हो जाएगा, कोई ख़राब नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने ऐड करने के बाद अब कंटिन्यूसली जो है इसको हम लोग लाइट फ्लेम पे चलाते रहेंगे, और एकदम से जो है वो सूजी अपना कलर चेंज करेगी। तो बहुत ही केयरफुली आपने ये काम करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है, हमें इसको लाइट सा जो है वो कलर चेंज से लेकर आना है, मतलब भूनना मेन पर्पज़ है हमारा। तो लाइट कलर चेंज होगा ना तो हमें इसको जो है स्टोव से उतार लेना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो वो फिर ज़्यादा डार्क कलर हो जाए ना तो वो फिर खाने में भी उसका टेस्ट आने लग जाता है, जो कि काफ़ी बुरा लगता है। तो बस यही है, मैं इसको कंटिन्यूसली जो है वो साथ साथ चला रही थी, और साथ कुछ और पेंडिंग काम थे वो उनको भी कंप्लीट कर रही थी।
तो यहाँ पर मैं साथ साथ चला रही हूँ बस, और कोई इसकी टेक्निक नहीं है। बस मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो हैं 2 टेबलस्पून बस ऑयल डाला है और सूजी डाल के भून रही हूँ कंटिन्यूसली। कोई और एडिशनल इसके अंदर मसाला या कुछ मतलब जैसे होता है ना चीनी या लोग इलायची पाउडर वगैरह डालते हैं, वो कुछ नहीं डालना। और मैं इस बॉटल में स्टोर करती हूँ, मैंने पहले भी दिखाई ये बॉटल, तो काफ़ी सही रहता है इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा चल जाती है। तो मैं बनाकर ड्राई करके मतलब ड्राई कह रही हूँ उसको ठंडा करके और फिर इस बॉटल में कन्वर्ट कर देती हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने अगर सूजी भुनी है और उसके बाद डायरेक्ट उसको फ़ौरन से आपने बॉटल में फ़िल करके बंद नहीं कर देना उसका ढक्कन, ये काम नहीं कीजिएगा। बस आपने जो है इसको अच्छे तरीके से जब भुन जाएगी सूजी तो उसको खुला छोड़ देंगे। आजकल तो वैसे भी मौसम ठंडा है तो जल्दी जो है वो ठंडी हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी और अच्छे तरीके से इसका जो है मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देन इसके बाद आपने इसको किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है, एयर टाइट कंटेनर लीजिएगा और फिर उसके बाद इसको आप लोग यूज़ करें तो काफ़ी लंबा अरसा चलती है। मैं तो तकरीबन मोहम्मद रुहान के लिए मुझे बनानी होती है तो 2 टेबलस्पून यूज़ कर लेती हूँ। समटाइम्स जो है मैं वो 1 टेबल स्पून भी यूज़ करती हूँ जी। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैंने अभी एक पॉट पकड़ा है ना, इसकी एक स्टोरी है, बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो ये मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं आपको ना कल का सीन बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने रात को ना एक मिनट चुला ऐसा कर लूँ। हाँ, कल ना मैंने बर्तन धोए तो रात में, तो इसको मैंने ना इसी तरह डाल के रख दिया। मतलब जल्दी जल्दी में बर्तन समेट रही थी मैं, तो मैंने बर्तनों में ना इसको इस बड़ी देगची के अंदर ना ये बाउल डाल दिया छोटा वाला, और इसको भी एक और देगची के अंदर डाल के जैसे बर्तन हम समेट रहे होते हैं तो समेट रही थी। तो जब मैंने इसको समेटा ना तो थोड़ी देर के बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई इस वाली देगची की। इसमें मुझे ना दूध बॉईल करना था, तो अब मैं आई हूँ, मैंने इसमें से ना देगची निकालने की कोशिश कर रही हूँ, निकल ही नहीं रही। ठीक है, ये वाला जो अंदर का बाउल है ना ये निकल नहीं रहा मेरे से। तो मैंने सबसे घर में ट्राई करवा लिया, मैंने सबको बोला, सबने वन बाय वन कोशिश की है, ठोका ही भी की है, बट कुछ भी नहीं हो सका। ये निकल ही नहीं रही, पता नहीं ये बाउल इसके अंदर क्यों फंस गया है, और मतलब अब निकल ही नहीं रहा। और जब हम लोग इसके साथ ठोका ही कर रहे थे तो ये थोड़ा सा लूज़ हुआ था, बाहर की तरफ आया था, लेकिन अब फिर पड़ा अंदर चला गया, पता नहीं क्या हुआ इसको, और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा। और ये वाली जो हमारी देगची ना बहुत काम की है, जैसी बात है छोटी देगची में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये बहुत काम किया है, लेकिन ये ना हो नहीं पा रहा है, निकल ही नहीं पा रही, और सब ने ही तकरीबन ट्राई कर लिया है। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका हो कि जिसके ज़रिए से ये बाहर आ सके तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मैं जो हूँ ये इस मुश्किल से निकल सकूँ। साथ साथ हमें सूजी को भी देखना है, अगर नहीं देखेंगे तो वो लग जाएगी, उसको हमें लाइट ब्राउन करना है, तो पहले भी मैंने आपको बताया है। अच्छा, तो बस यही मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को भी पता होगी कोई तरीका कि जिसके ज़रिए से ये फंसा हुआ बाउल इसके अंदर से निकल जाए। अच्छा, इसी तरह एक दफ़ा पहले मुझसे हुआ था, मैंने ना एक प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर ना दूसरी प्लास्टिक की बाल्टी रखी और उसको मैंने जो है ना ऊपर छत पे छोड़ दिया, तो धूप की वजह से पता नहीं क्या हुआ, वो इतनी पक्की उसके अंदर फिक्स हो गई कि वो निकल ही नहीं रही थी। और सब ने तकरीबन उसके ऊपर भी बहुत मेहनत करने के बाद, इतनी मतलब मेहनत करने के बाद वो निकल ही नहीं रही थी कि हमें वो बाल्टी एक बाल्टी को सेव करने के लिए दूसरी को तोड़ना ही पड़ा, मतलब वो बिल्कुल अंदर फंस गई थी। इसी तरीके से मैंने ये गलती अगेन कर दी है और अब इसके अंदर से ये नहीं निकल रही, और ये मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे बहुत उलझन हो रही है, मतलब कुछ हो रहा है कि निकल नहीं रही, और मेरी मतलब पूरी कोशिश है कि बाहर आ जाए, बट हो नहीं पा रहा। तो इस तरह की छोटी छोटी सी गलतियाँ जो होती हैं ना वो हो जाती हैं, इंसान जानबूझ के नहीं करता, और मैं तो बस जल्दी में बस लगी होती हूँ। तो मेरे से इस तरह के छोटे छोटे ब्लेंडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत भंड मार देती हूँ मैं। तो ये वाला भंड जो है किस तरीके से ठीक होगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ये निकलेगी ज़रूर, इसको इंशाल्लाह निकालना है मैंने किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है अपना काम करते हैं जो कर रहे हैं, कहीं ये भी ज़्यादा जो है वो जल वल ना जाए, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है वो लाइट करना और ये चेंज होना शुरू हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये देगची जो है ना मैंने गीली इसके अंदर रख दी है, मैंने पहले ड्राई किया बर्तन, उसके बाद मैंने जल्दी में बस रख रही थी और कैबिनेट में मुझे फिक्स करना था, बस उसी जल्दी के चक्कर में जो है ना ये मुझसे ऐसे होता तो नहीं, आई डोंट नो ये क्यों उसके अंदर फंस गया है। लेकिन आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है अगर कोई मेथड है कि इससे ये निकल सकती है, तो मैं आप लोगों का नाम मेंशन करूँगी ज़रूर, अगर ये उस तरीके से बाहर आ गई, ये वाला बाउल बाहर आ गया
जी तो यहाँ पर जो मेरी सूजी है ना, उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसका फ्लेम जो है ना वो जल्दी से लाइट कर दूंगी। इससे पहले कि अगर मैंने लाइट नहीं किया ना तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा भंड हो जाएगा कि मेरी सूजी जो है ना वो भी जल जाएगी। देखिए कलर बहुत तेज़ी से इसके बाद चेंज होने लग जाता है। बस जस्ट इसके अंदर जल्दी जल्दी से मैं चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये जल ना जाए। ठीक है, मेरी सूजी जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अब फ्राई हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, वरना अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा जल गया ना तो इसका कलर फिर वो टेस्ट में जो है ना जलने की स्मेल आने लग जाएगी और फिर वो खाने में इतना मज़े का नहीं लगेगा बच्चों को। चम्मच चला चला के ना हाथ में दर्द हो जाता है। चलें जी, ये मेरी जो सूजी है अगर आप लोगों को दिख रही है तो ये बन चुकी है। ठीक है, और अब इसको मैं ठंडा करूँगी और उसके बाद जो है मैं इस बॉटल में, मैंने जैसे कि बताया था, एक मिनट दिखाती हूँ, मैं इस वाली बॉटल में फिल करूँगी। सही है, लेकिन ये काम तब करना है जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। सही है, और अब जो है मैं इसमें से थोड़ी सी लेके फ़िलहाल बनाऊँगी भी, तो इसको जल्दी से हम लोग थोड़ा सा ठंडा करते हैं और साथ थोड़ी सी बनाते भी हैं बच्चों के लिए। जी तो मैंने ना एक पैन में, अभी थोड़ी सी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बना रही, बच्चे मतलब मोहम्मद रुहान के लिए बनानी है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया। और ना एक और मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूं कि बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी कोशिश किया करें, नहीं बनाएं, क्योंकि उनको हैवी उनके स्टमक पे लगती है बहुत हेल्दी डाइट है, लेकिन थोड़ी सी पतली बनाया करें, मतलब डाइल्यूटेड बनाया करें। दूध बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। ठीक है, मैंने पानी डाला है, देन मैंने, आप लोग चूल्हा देख सकते हैं कितना लाइट है। और अब मैं इस पैन में से जो मैंने बनाई है तकरीबन 2 स्पून जो है मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी है। सही है, अच्छा इसको करने का तरीका ये इसलिए होता है कि मतलब अच्छे तरीके से ये थोड़ी सी अब पक गई है ना बच्चों के लिए, फिर मतलब हेल्दी हो जाएगी बच्चों के लिए, इतनी उनके स्टमक पे हैवी नहीं लगेगी, तो इसलिए इसको हम लोग भून लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी, देन इसके बाद मैं इसमें दूध और बिल्कुल चीनी, मैं जो हूँ ना इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, बहुत ही लाइट होती है, लाइक समझ लें 6-7 जो उसके क्रिस्टल्स होंगे ना वो मैं ऐड करूँगी। और फिर जो है इसके बाद इसके अंदर ये ऐड करने के बाद एक बॉयल दूँगी और देन मेरी सूजी जो है वो रेडी हो जाएगी। बस यही है, थोड़ा सा मील है, ये मैं रेडी करने वाली हूँ और फिर रेडी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, साथ मैंने शुगर भी ऐड कर दिया। अब मैं इसको एक बड़ा सा उबाल दूंगी। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं इसका जो स्टोव है वो ऑफ़ कर दूंगी। तो बच्चों का खाना जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, मतलब मोहम्मद रुहान का खाना रेडी हो चुका है। और उसके बाद अब हम अपने खाने की तैयारी करते हैं कि हमें आज क्या बनाना है। तो हमारे मेन्यू में आज सब्ज़ी पड़ी है, मैं सोच रही हूँ कि मैं करेले बना लूँ। तो आज जो है हम करेले, आलू और प्याज बनाएंगे। तो ये हमारा खाना होगा दोपहर का, तो उसकी तैयारी भी करते हैं जल्दी से। इसका स्टोव मैं बंद करती हूँ, ये बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। ठीक है,
और यहाँ पर जो है मैंने करेले जो है वो छील के और साथ जो है कट कर दिए हैं और साथ उसके ऊपर जो है वो नमक लगा दिया है। नमक लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जैसे कि आपको, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पहले फॉलो की हैं तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि करेलों को हम लोग नमक लगाते हैं ताकि उसकी कड़वाहट दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद साथ ही मैंने जो है वो प्याज भी कट कर लिए हैं और प्याज कुछ इस तरीके के कट किए हैं, लंबे लंबे, ठीक है। तो ये कट कर लिए हैं और मैं फ्राई के तरीके से बनाती हूँ। इसको अलग फ्राई करूँगी, अनियंस को, और करेलों को अलग फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद जो है साथ ही जो है मैंने आलू भी छील लिए हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो रेडी है, बस अब इसको जल्दी जल्दी से हम लोग फ्राई करेंगे। और फिर जो है जो स्पाइसेस हैं, आजकल ना मैं ज़रा कोशिश करती हूँ कि स्पाइसेस कम डालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो होता है ना वो खाना मुश्किल हो जाता है। और पता नहीं क्यों ग्रीन मिर्चें जो होती हैं ना वो डालो तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बनने लग जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा जो है ना क्वान्टिटी कम की है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पाइसी खा के ना फिर अजीब सा होता है। और टाइम जो है इस टाइम 1:10 हो रहे हैं, तो जल्दी से अपना खाना रेडी करते हैं और फिर जो है आपसे मिलते हैं। जी तो गाइज़ यहाँ पर जो है हमारा खाना रेडी हो चुका है और हमारे जो करेले हैं वो काफ़ी यमी बने हैं। और अब जो मैं जल्दी से साथ रोटी बनाती हूँ और खाना एंजॉय करती हूँ। काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया आज मैंने इस कढ़ाई में बनाया है, वरना मैं जो हूँ दूसरी वाली में बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें ट्राई किया है कि कैसे बनेंगे, तो सही बने हैं, मतलब झटपट से रेडी हो चुके हैं। और जो है अब शाम का टाइम हो रहा है और मैंने जो है हम लोग खाना खा के सो गए थे और साथ जो है अब उठे हैं तकरीबन, क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे छोटे होते हैं तो जल्दी से ही 5 बज गए हैं। पता ही नहीं चलता, सुबह शाम मतलब सुबह रात हो रही है। जल्दी से टाइम गुजर रहा है। तो मेरा ना दिल कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने जल्दी से अपने लिए थोड़ी सी नूडल्स बनाई हैं। और अब मैं सोच रही हूँ मैं छत पर जाऊँ, लेकिन हवा आजकल बहुत तेज़ चल रही है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं ऊपर जाके इंजॉय करूँ नूडल्स। लेकिन वही बात है कि ठंड हो गई है। तो और मोहम्मद रुहान तो खैर गए हैं, छत पर ही हैं, वो वॉकर चला रहे हैं, ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं जो हूँ सोच रही हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो अब बस आप लोगों से वीडियो का एंड करते हैं, यहीं पर बाय बाय करते हैं, आपको अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए जो है वो कनेक्टेड रहिए। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। वीडियो का एंड करने के चक्कर में जो है ना मेरी जो नूडल्स है ना उनका वो जो लिक्विड है ना वो भी ड्राई हो गया। आपको दिखाती हूँ मैं, फोकस करते हैं, अगर नज़र आ रहा हो, आई डोंट नो। ये देखिए, मुझे ना थोड़ी सी ज़्यादा इसका जो सूप होता है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है, मतलब, लेकिन वो ड्राई हो गया वीडियो एंड करने के चक्कर में। तो खैर अब इसी को एंजॉय करते हैं। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल लग गई थी, बिल्कुल ड्राई हो गई थी, मतलब चिपक गई थी देगची के साथ। तो अब इसको एंजॉय करते हैं। मुझे बहुत अब जो है ना मतलब क्रेविंग हो रही है इसकी। तो मिलते हैं आपसे फिर, बाय।